हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2, जिसमें हम विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है या आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो यहाँ हमारे पास दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है -1, 7 और दूसरा बिंदु है 4, -3। तो यहाँ हम पहले बिंदु को नाम देंगे ए और दूसरे बिंदु को नाम देंगे बी। और यहाँ हमें एक ऐसे बिंदु के निशान ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर जो रेखाखंड बनेगा उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु को हम मान लेंगे P। माना, यहाँ हम पूरी लैंग्वेज प्रश्न से ही लिखेंगे। माना बिंदु हमें उसके निर्देशांक बताने थे, तो हमने उस निर्देशांक को मान लिया है XY और बिंदु का नाम दिया है P। माना उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, PXY है। जो बिंदु फर्स्ट बिंदु का नाम दिया है A -1, 7 और B 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले यहाँ एक बिंदु A है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है, B है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा AB। पहले बिंदु था हमारा A के निर्देशांक थे -1 और 7। दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक है हमारे पास 4 और -3। अब इन दोनों को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने के लिए एक बिंदु कौन सा है बीच में, P। तो हम यहाँ इस रेखाखंड के बराबर 2 + 3 मतलब कितने, टोटल 5 भाग करेंगे। जैसे पहला भाग ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो 2 भाग तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ तक रहेंगे 2 भाग, और बाकी बचे कितने भाग पीछे, 3 भाग। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं P जिसके निर्देशांक क्या रहेंगे, XY। जिसके निर्देशांक क्या रहेंगे, X और Y। किस अनुपात में विभाजित किया इस P बिंदु ने, 2:3। तो ये भाग कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 2, और ये भाग कितना हो गया, 3। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम इस निर्देशांक को ज्ञात करेंगे विभाजन सूत्र के प्रयोग से। तो विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक किसके इक्वल होंगे, m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2। दूसरा निर्देशांक होगा y वाला, m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2। ये हमारा विभाजन सूत्र है जिससे हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जो किसी भी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास कौन कौन से मान उपलब्ध है। सबसे पहला मान है हमारे पास x1। ये पहला बिंदु हमेशा x रहता है और दूसरा बिंदु कौन सा रहता है, y। इसी प्रकार ये बिंदु कौन सा होता है, x, और ये कौन सा है, y। हमने यहाँ XY पहले ही मान चुके हैं, इसलिए यहाँ पहले बिंदु में हमने क्या लगाया, 1 1, और दूसरे बिंदु में क्या लगाया है, 2 2। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, -1। y1 का मान कितना हो जाएगा, 7। x2 का मान कितना हो जाएगा, 4। y2 का मान कितना हो जाएगा, -3। और m1 का मान कितना रख देंगे हम, 2। और m2 का मान कितना रखेंगे, 3। ये सारे मान इस सूत्र में रखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। P के निर्देशांक हमने क्या माने थे, XY। तो यहाँ लिखेंगे हम x, y इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे m1 का मान हमारे पास कितना है, 2। फिर x2 का मान कितना है, 4, प्लस, सूत्र में प्लस है, प्लस लगाया है। m2 का मान कितना है, 3। x1 का मान कितना है, -1 बटे m1 + m2 कितना हो जाएगा, 2 + 3, कोमा ऐसे ही m1 की जगह वापस से 2 रखा है,
y2 का मान है -3 प्लस m2 की जगह हमने 3 रखा है। y1 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। इधर क्या चल रहा है हमारा x और y सेम ऐसा कैसा इज इक्वल टू 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना जाएगा 8 प्लस 3 का इंटू -1 में करेंगे तो माइनस के कितना जाएंगे 3। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। 2 का इंटू -3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 3 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बटे 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। इसी को और आगे हल करेंगे x y सेम ऐसा कैसा है इज इक्वल टू 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 5 और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 5 कोमा -6 प्लस 21 करेंगे तो बचेंगे प्लस के 15 बट्टे में कितना चल रहा है 5। एक्स वाई सेम ऐसा कैसा इज इक्वल टू 5 से 5 क्रॉस होगा तो कितना हो जाएगा 1 कोमा 15 को 5 से क्रॉस करेंगे ये 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर है। एक्स वाई जो बिंदु P के निर्देशांक थे उसका मान कितना आ गया है 1 3। तो लिखेंगे अतः जो माना था हमने शुरू में उसी से हम आंसर यहाँ पर बनाएंगे। अतः बिंदु P जो हमने एक्स वाई माना था एक्स वाई की जगह लिख देंगे हम 1 3 है जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं 4 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें समान 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है 3 भागों में। तो सबसे पहले बिंदु को हम मानेंगे A, दूसरे बिंदु को मानेंगे B। और जब हम 3 भागों में बांटेंगे तो यहाँ पर हमको 2 बिंदु लेना पड़ेंगे। पहले बिंदु को हम नाम देंगे P और दूसरे बिंदु को नाम देंगे Q। तो क्वेश्चन के हल में हमने सबसे पहले लिखा है माना बिंदु P तथा Q है, माना बिंदु P तथा Q है जो बिंदुओं A 4 1 और B -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन से लैंग्वेज बनाई है। माना बिंदु P तथा Q है जो बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। तो हमने बिंदु A और B बनाया है और A और B को एक रेखाखंड मिला रहा है जिसका नाम हमने क्या दिया है AB। AB को 2 बिंदु P और Q समान 3 भाग में बांट रहे हैं, जितना A से लेके P तक की दूरी, फिर P से लेके Q तक की दूरी और Q से लेके B तक की दूरी, ये 3 भाग क्या है समान। तो जब हमें जितने भी भाग की बोले समत्रिभाजित तो हम उससे एक कम बिंदु लेंगे। जैसे समत्रिभाजित है तो हम कितने बिंदु ले रहे हैं 2 बिंदु, 4 भाग में बांटना है तो 4 से कम कितना होता है 1 3, तो हम 3 बिंदु लेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक के लिए। बिंदु P के निर्देशांक के लिए जब हम सबसे पहले बात करेंगे P के लिए, तो बाकी जब हम P की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बिंदु Q को पूरा का पूरा भूल जाएंगे। Q बिंदु को हम क्या करेंगे पूरा भूल जाएंगे। तो A से लेके P तक हमने समत्रिभाजित किया था तो ये भाग कितना हो जाएगा 1 और बाकी कितना भाग बचेगा यहाँ से यहाँ तक का 2 भाग। तो ये कितना अनुपात हो जाएगा 1:2। जब P की बात करेंगे तो अनुपात क्या रहेगा हमारे पास 1:2। तो जब P की बात करेंगे तो अनुपात रहेगा 1:2 और जब हम Q की बात करेंगे तो अनुपात हो जाएगा 2:1। लिखा है बिंदु P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्योंकि बिंदु P का मान देखेंगे तो Q को पूरा बोलेंगे तो A से लेके P तक की दूरी कितनी मान लेंगे 1 और P से लेके B तक की दूरी कितनी मान लेंगे 2। तो 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन सूत्र लिखा है, इससे क्या निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक। अब यहाँ सबसे पहले बात आती है x1 और ये क्या है y1, दूसरा बिंदु है x2 और ये y2। तो x1 की जगह हम रखेंगे सूत्र में 4
y1 की जगह रखेंगे -1, x2 की जगह रखेंगे -2 और y2 की जगह रखेंगे -3। और यहाँ दो चीज़ें और हैं, m1 m2, तो m1 की जगह रखेंगे 1 और m2 की जगह रखेंगे 2। इसी को हल करते हैं। तो हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक अभी नहीं है, तो इज इक्वल टू ऐसे कैसा लगाया है, m1 की जगह हमने रखा है 1, x2 की जगह रखा है -2 प्लस m2 की जगह रखा हमने 2, x1 का मान है 4 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2, कोमा m1 का मान है 1, y2 -3 प्लस m2 2, y1 -1 बटे 1 प्लस 2, और निर्देशांक को हमने ब्रैकेट में लिखा है। इसे हल करेंगे आगे, -2 का इंटू 1 में करेंगे तो -2, 2 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना जाएगा प्लस के 8 बटे 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना जाएगा 3, -3 का इंटू 1 में करेंगे तो -3, 2 का इंटू -1 में करेंगे तो कितना जाएगा -2 बटे 1 प्लस 2 कितना जाएगा 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 8 करेंगे तो कितने होंगे प्लस के 6 डिवाइड बाई कितना चल रहा है 3, -3 -2 करेंगे तो कितना आएगा -3 और -2 -5 बट्टे में कितना चल रहा है 3। इसी को हल करेंगे आगे, 6 को 3 से क्रॉस करेंगे तो कितनी बार क्रॉस होगा 2 बार, और -5 बटे 3 ऐसा का ऐसा ही। तो ये किसके निर्देशांक है हमारे, ये किसके निर्देशांक होंगे, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक। लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक जो हमारे पास आए हैं 2 -5 बटा 3। तो एक आंसर तो हमारा ये रहा। अभी हमें Q के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, तो सेम लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे यहाँ बिंदु P लिखा है, इसकी जगह क्या लिखेंगे Q के निर्देशांक। अब Q की बात करेंगे तो पहले भाग A से लेके Q तक कितना भाग हो जाएगा 2 भाग, और ये कितना भाग रहेगा पीछे का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना भाग हो जाएगा 2, और ये कितना भाग रहेगा 1। तो इस बार अनुपात हो जाएगा 2:1। इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक के लिए, बिंदु Q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तब विभाजन सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ हम विभाजन सूत्र लगा रहे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ x1 और x2 के मान पिछली बार जो रखे थे सेम ऐसे रखेंगे। यहाँ m1 की जगह इस बार रखेंगे 2 और m2 की जगह रखेंगे 1, बस केवल ये मान चेंज होंगे। बिंदु Q के निर्देशांक देखेंगे इज इक्वल टू ऐसा कैसा, m1 की जगह रख देंगे 2, x2 की जगह रखेंगे -2 प्लस m2 की जगह रखेंगे हम 1, फिर x1 की जगह रखेंगे 4 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1, कोमा m1 की जगह रखा वापस से 2, y2 की जगह रखेंगे -3 प्लस m2 की जगह रखेंगे 1 और y1 की जगह रखेंगे -1 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। इसी को आगे और हल करेंगे, 2 का इंटू 2 में करेंगे -2 में तो माइनस के कितना जाएंगे 4 प्लस यहाँ कितना चल रहे हैं 4 बटे 2 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना जाएगा 3, कोमा 2 का इंटू -3 में करेंगे तो माइनस कितना जाएगा 6, माइनस कितना जाएगा 6 प्लस 1 का इंटू -1 में करेंगे तो -1 बटे 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, -4 प्लस 4 करेंगे तो 0 डिवाइड बाई कितना आएगा 3, और -6 -1 करेंगे तो -7/3, 0/3 मीन्स 0, -7/3 सेम ऐसा कैसा। ये किसका मान आया है बिंदु Q के निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक।
और हमें पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो हमने पी के निर्देशांक पहले ज्ञात कर चुके हैं और ये किसके निर्देशांक है, क्यू के। तो सेकंड आंसर हमारा ये है। तो लास्ट में हमने आंसर लिखेंगे अतः करके। सबसे पहला बिंदु दिया था हमने पी, और पी के निर्देशांक कितना है 2 - 5/3 तथा क्यू और क्यू के निर्देशांक आए 0 - 7/3 है। जो बिंदुओं ए 4 1 और बी -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। ये पूरा हमने लास्ट में अतः जो दिया था, सबसे पहले जो माना था उसी से लिखा है। हमने केवल यहाँ आंसर लिख दिए हैं 2 - 5/3 और 0 - 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले दो बिंदु हैं -3 10 और 6 -8। पहले बिंदु को हम लेंगे ए और दूसरे बिंदु क्या लेंगे बी। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक रेखाखंड बनेगा ए बी रेखाखंड पर ही आंतरिक रूप से एक बिंदु रहेगा -1 6। तो हमें ज्ञात करना है ये -1 6 इसे किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ एक बिंदु ए और यहाँ पर लिखेंगे एक बिंदु बी। ए से लेके बी को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा, ठीक है। अब इसी पर सबसे पहले लिखेंगे ए के निर्देशांक -3 और 10, दूसरा है -6 और -8, पहला निर्देशांक और दूसरा निर्देशांक। इन दोनों निर्देशांक को जोड़ेंगे तो एक रेखाखंड बनेगा ए बी, और ए बी रेखाखंड पर एक बिंदु रहेगा -1 6। मान लो यहाँ पर ये बिंदु है -1 और 6, इसका नाम लिख देते हैं हम पी। तो पी बिंदु रहेगा, तो हमें ज्ञात करना है ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। जैसे हम m1 m2 दो चीज़ मान सकते हैं, पर यहाँ हम सबसे अच्छा काम करेंगे, पहले पार्ट को मान लेंगे k और दूसरे को क्या मान लेंगे 1। तो यहाँ अनुपात मान लेंगे k/1। तो जो क्वेश्चन लिखा था उसी से कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। माना बिंदुओं ए -3 10 और बी 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी -1 6 आंतरिक रूप से के अनुपात, किस अनुपात की जगह हम लिख देंगे के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। आंतरिक रूप से के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब इस बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे, जो हमने विभाजन सूत्र लगाया था उसी से हम पी के निर्देशांक लिखेंगे। अब विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, तो विभाजन सूत्र लिखा है, इससे बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। बिंदु P के निर्देशांक हमने ऊपर लिखे थे, क्या लिखे थे -1 और 6। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे -1 और 6, -1 और 6 ये किसके बराबर होंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला मान हमारा x1, दूसरा क्या है ये y1। इसी प्रकार यहाँ मान होगा x2 और ये y2। ये मान हो जाएगा हमारा m1 और ये मान हो जाएगा m2। ये सारे मान हम इस सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं m1 की जगह रखा हमने k, x2 की जगह रखा हमने 6 प्लस m2 की जगह रखा हमने 1, x1 की जगह रखा है -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यहाँ पर k रखा है प्लस m2 की जगह रखा है 1, कोमा m1 का मान रखा था हमने k, y2 का मान रखा था -8 प्लस m2 का मान रखा है 1, y1 का मान है 10 बटे m1 प्लस m2। कितना मान हो जाएगा, m1 की जगह k और m2 की जगह 1। इसे हल करते हैं, -1 और 6 ऐसा का ऐसा ही, 6 का इंटू k में करेंगे तो 6k, -3 का इंटू 1 में करेंगे तो -3 डिवाइड बाई k प्लस 1, -8 का इंटू k में करेंगे तो -8 और k प्लस 10 का इंटू 1 में करेंगे तो 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, 6k - 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 इसको आगे हल नहीं कर सकते, सेम इसको भी आगे हल नहीं कर सकते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो संगत निर्देशांक है, जैसे पहले वाला निर्देशांक किसका होता है x का,
x का मान x निर्देशांक होता है, ये कौन सा निर्देशांक होता है, y निर्देशांक। इसी प्रकार से इसमें ये x निर्देशांक होता है और ये कौन सा निर्देशांक होता है, y निर्देशांक। तो यहाँ x से x की तुलना करेंगे या फिर y से y की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x निर्देशांकों की तुलना करने पर। अब किन्हीं भी एक का करना है, या तो x का करेंगे या फिर y का करेंगे। तो लिखेंगे अब x निर्देशांकों की तुलना करने पर सबसे पहले x निर्देशांक कौन सा है, -1। इसमें x निर्देशांक कौन सा है, पहले वाला, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 6k - 3 बटे k प्लस 1। मतलब -1 की तुलना किससे करेंगे, 6k - 3 बटे k प्लस 1 से। तो हमने -x वाले मान को x वाले मान के बराबर रखा है। इसी को हल करेंगे, इस 1 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, k प्लस 1 का तिर्यक गुणा करेंगे इसमें, और 6k - 3 का तिर्यक गुणा करेंगे इसमें। तो 6k - 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6k - 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 का इंटू -1 में करेंगे तो -1 इंटू k प्लस 1। 1 का इंटू 6k - 3 में करेंगे, सेम ही रहेगा इसलिए सेम लिख रहे हैं, 6k - 3 इज इक्वल टू -1 का इंटू इसमें करेंगे तो -1 का इंटू k में करेंगे तो -k, माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस का 1। अब 6k सेम ऐसा कैसा है, -k को आगे लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -1 ऐसा कैसा, -3 का पक्षांतर करेंगे, -3 का पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पक्षांतर होकर प्लस के 3। 6k प्लस k कितना हो जाएगा, 7k इज इक्वल टू -1 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2/7, 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 7। इसी को हम आगे लिख सकते हैं k अनुपात 1। हमारा आया है k इज इक्वल टू 2/7, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं k के डिवाइड में क्या लगाएंगे, 1 इज इक्वल टू इधर क्या चल रहा है, 2/7। k डिवाइड बाई 1 इसका अर्थ होता है k अनुपात 1 इज इक्वल टू 2/7 को भी हम लिख सकते हैं 2:7। तो यही हमारा आंसर है। तो हमें k अनुपात 1 जो माना था हमने वो कितना रहेगा, 2:7। तो अतः करके जो हमने क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन किया था सबसे पहले, उसी से हम आंसर लिखेंगे। अतः ये पूरी लाइन हमने कंस्ट्रक्शन से लिखी थी, जो सबसे पहले माना कि लिखा था उसकी जगह लिखा हमने अतः, पूरी लाइन सेम है। यहाँ k अनुपात 1 माना था उसकी जगह हमने आंसर लिख दिया 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a -1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले देखेंगे, हमें दो बिंदु a और b पहले से उन्हें नाम दिया है, तो यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एक बिंदु बनाएंगे a, इस a के निर्देशांक कितने दिए हमको, इसने 1 -5, और यहाँ पर एक बिंदु बनाएंगे b, इसके निर्देशांक हमको पहले से ही दिए हैं, नाम भी पहले से दिया है b, -4 और 5, -4 और 5। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा AB। इस रेखाखंड के निर्देशांक हमको पहले से ही दिए हैं। आगे प्रश्न में बोला है इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। तो एक अक्ष से विभाजित होता है, हमें वो अनुपात ज्ञात करना है जहाँ से एक अक्ष से विभाजित होगा। तो एक अक्ष पर विभाजित जो रेखाखंड होता है, तो हमें एक अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले एक अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसमें केवल x का मान होता है, y का मान क्या होता है, 0। मान लो यहाँ पर एक बिंदु है P, ये x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर तो केवल किसका मान रहेगा, x का, और y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। पिछली बार हमको ये बिंदु पिछले क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में। इस बार ये बिंदु नहीं दिया है, इसकी जगह केवल क्या दे दिया हमको, x अक्ष। तो x अक्ष की जगह हमने x रखा है और y की जगह रख दिया है 0। अब ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यह मान लेंगे कि ये k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ देखेंगे m1 की जगह हम रख देंगे k,
m2 की जगह रख देंगे हम एक, x1 की जगह रखेंगे हम एक y1 की जगह रख देंगे -5, x2 की जगह रख देंगे -4, y2 की जगह रख देंगे 5। ये सारे मान हम विभाजन सूत्र में रखेंगे। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो हमने लिखा है, माना x अक्ष पर एक बिंदु P x0 है, जो बिंदुओं A 1-5 और B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो P के निर्देशांक में हमें y निर्देशांक पहले से ही क्या दिया है हमको 0, और x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात होगा? विभाजन सूत्र से। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक m1x2 + m2x1 डिवाइड बाई m1 + m2, m1y2 + m2y1 डिवाइड बाई m1 + m2। यहाँ P के निर्देशांक हमको पहले से दिए हैं। कितने दिया था हमको P के निर्देशांक? x0। तो यहाँ कितना रखेंगे? x0, और इधर बाकी सारे मान जो हमने पहले बताए थे उस रूप में रख देंगे। P के निर्देशांक रखेंगे हम x और 0। इधर विभाजन सूत्र लगाया था हमने। विभाजन सूत्र में सबसे पहले होता है m1 की जगह रखा हमने k, x2 की जगह रखा हमने -4 प्लस m2 की जगह रखा हमने 1, x1 की जगह रखा है 1 बटे m1 + m2 मतलब k + 1, कोमा y निर्देशांक की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले m1 की जगह रखा हमने k, y2 की जगह रखा हमने 5 प्लस m2 की जगह रखा है 1, y1 की जगह रखा -5 डिवाइड बाय k + 1। इधर x और 0 सेम इजिकल टू -4 का इंटू k में करेंगे तो -4k प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 बटे k + 1, कोमा 5 का इंटू k में करेंगे तो 5k -5 बटे k + 1। अब यहाँ देखेंगे संगत निर्देशांक, जैसे x का निर्देशांक ये वाला है और इसमें x का निर्देशांक क्या है, ये स्टेप्स। तो यहाँ x का मान भी हमारे पास नहीं है और k का मान भी हमारे पास नहीं है, तो हम इन दोनों मानों की तुलना अभी नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे दूसरा मान, ये मान y का मान पहले से हमको 0 दिया है और यहाँ y का मान क्या है दूसरा, ये वाला। तो हम पिछले क्वेश्चन में हमने x की तुलना करी थी, x निर्देशांक की तुलना करी थी। इस बार हमको क्या करना है, y निर्देशांक की तुलना, क्योंकि हमारे पास केवल किसका मान है, y वाला। तो लिखेंगे अब y निर्देशांक की तुलना करने पर, अब y निर्देशांकों की तुलना करने पर, y निर्देशांकों की तुलना करने पर y निर्देशांक क्या है इसमें 0, इधर y निर्देशांक कितना है 5k - 5 डिवाइड बाई k + 1। यहाँ 0 के डिवाइड में हम क्या लगा सकते हैं 1, तो 5k - 5 का इंटू 1 में करेंगे तिर्यक गुणा तो क्या आएगा 5k - 5, और k + 1 का तिर्यक गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसी को और आगे सोल्व करेंगे, 5k सेम ऐसा कैसा, -5 को पीछे पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो k = आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो k = कितना आ गया हमारा मान 1। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि k तो ऐसा कैसा और बटे में क्या लगा दें, k के बटे में 1 = 1 के बटे में क्या लगा दें 1, k बटे 1 मतलब क्या हो जाएगा k अनुपात 1, और इधर 1 बटे 1 मतलब भी क्या हो जाएगा 1 अनुपात 1। तो हमें अनुपात ज्ञात करना था, अनुपात कितना आ गया हमारे पास 1 अनुपात 1, और k का मान सीधा सीधा क्या आ गया 1। अभी हमें जो विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु कौन सा था, P, एक अक्ष पर जो विभाजित कर रहा था उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, क्योंकि हमारे पास निर्देशांक क्या थे केवल x0 हमने x अक्ष से विभाजित कर रहा है इसलिए माना था।
अभी x का मान और ज्ञात करना है। ये मान किसका है हमारे पास, k का मान आया है। तो अब बिंदु P के निर्देशांक के लिए, अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए, अब विभाजन बिंदु, और विभाजन बिंदु कौन सा था, P, P के लिए या P के निर्देशांक के लिए। तो इसके निर्देशांक के लिए हम किसकी तुलना करेंगे, पिछली बार हमको k का मान निकालना था तो सबसे पहले हमने किसकी तुलना करी थी, y की। इस बार विभाजन के लिए हम किसकी तुलना करेंगे, x की, क्योंकि x का मान तभी ज्ञात होगा जब x की तुलना करेंगे इस पहले वाले से, और इसमें क्या मान रख देंगे, k का मान रख देंगे। तो लिखेंगे x निर्देशांकों की तुलना करने पर x निर्देशांकों की तुलना करने पर, तो पहली बार में x निर्देशांक का मान कितना है, x, और दूसरी बार यहाँ कितना है x निर्देशांक -4k + 1/k + 1, इन दोनों को बराबर रखेंगे। x बराबर -4k + 1/k + 1। अब यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो x = ऐसा कैसा, k का मान अभी हमने निकाला था, k का मान कितना निकाला था, 1, तो यहाँ k की जगह हम क्या रख देंगे, 1। तो -4 ऐसा कैसा, k की जगह हमने क्या रखा है, 1 + 1/k की जगह वापस क्या रख दिया है, 1, और पीछे क्या चल रहा है, +1। x -4 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 + 1/1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो x कितना आ जाएगा, -4 + 1 करेंगे तो -3/, कितना आ जाएगा, 2। तो ये x का मान आया हमारे पास। अब जो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में माना लिखा था उसी से हम आंसर क्रिएट करेंगे, और जहाँ x लिखा था उस जगह रख देंगे -3/2, और जहाँ k अनुपात 1 रखा था उस जगह आंसर लिख देंगे 1:1। अतः x अक्ष पर बिंदु P, यहाँ था हमारे पास x0 था, तो x की जगह हमने रख दिया -3/2 है। जो बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से हमने यहाँ माना था k:1, तो k:1 का मान आया था हमारे पास 1:1, तो इसकी जगह लिखा हमने 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना दिया है, 2 - 3, और तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। तो यहाँ एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले, और वृत्त का व्यास क्या रहेगा, AB, और AB में एक सिरा A हमको ज्ञात करना है, दूसरा सिरा उसने पहले से दे रखा है, और केंद्र O का मान भी हमको दिया है। तो यहाँ सबसे पहले एक वृत्त बनाया हमने, और वृत्त का केंद्र क्या है, O है। वृत्त का केंद्र क्या है, O, और केंद्र के निर्देशांक हमको पहले से क्या दिया है, 2 - 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 और -3। अब यहाँ पर AB एक वृत्त का व्यास है, और वृत्त का व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। तो मान लो एक ये वृत्त का व्यास है जो केंद्र से होकर जा रहा है, इसका नाम है AB। यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु कौन सा है, B। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। B के निर्देशांक हमको क्वेश्चन में पहले से दिए हैं 1 और 4, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 4। यहाँ पर हमें A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो A का निर्देशांक हम लिख लेंगे X और Y। अब हम यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो व्यास होता है, व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है। और जहाँ मध्य बिंदु आ गया शब्द, उस जगह हम एक सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास AB है, व्यास का एक सिरा A है, A के निर्देशांक क्या लिखे, x y, तथा दूसरा सिरा B 1 4 है। अब चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है,
चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु किसके, ओ के निर्देशांक। ये सूत्र वही है जो हमने विभाजन सूत्र पढ़ा है, केवल हमने m1 और m2 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 और 1, जिससे हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बन जाएगा। इसलिए मध्य बिंदु O के निर्देशांक, इसका सूत्र है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसी सूत्र में हम सारे मान रखेंगे। यहाँ देखेंगे पहला बिंदु ये है, इसलिए x1 की जगह हम कितना रखेंगे x, y1 की जगह कितना रखेंगे y, x2 की जगह कितना रखेंगे 1 और y2 की जगह कितना रखेंगे 4। ये मान सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले मध्य बिंदु O के निर्देशांक जो हमें पहले से दिए हैं। O के निर्देशांक कितने थे, 2 और -3 इज इक्वल टू x1 की जगह हमने रखा है, x1 की जगह रखा हमने x प्लस x2 की जगह रखा हमने 1 बटे कितना चल रहा है 2, y1 की जगह रखा हमने y प्लस y2 की जगह रखा हमने 4 बटे 2। अब यहाँ सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि x प्लस 1 बटा 2 इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार y प्लस 4 बटे 2 को भी हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x निर्देशांक की तुलना x निर्देशांक से करेंगे और y निर्देशांक की तुलना किससे करेंगे, y निर्देशांक से। तो लिखेंगे अब x निर्देशांकों की तुलना करने पर, x निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो x का मान यहाँ पे कितना है 2 बराबर, इधर x निर्देशांक का मान कितना है x प्लस 1 बटा 2, x प्लस 1 बटा 2। इसी को हम आगे सोल्व करेंगे तो 2 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। x प्लस 1 का तिर्यक गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा x प्लस 1, और 2 का तिर्यक गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 4। x प्लस 1 एक से ऐसा कैसा बराबर 4, 1 का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 3। एवं ऐसे ही हम अब y निर्देशांक की तुलना करेंगे तो -3 किसके बराबर हो जाएगा y प्लस 4 बटे 2। एवं y निर्देशांकों की तुलना करने पर, एवं तो y निर्देशांक की तुलना करेंगे तो -3 ये बराबर हो जाएगा y प्लस 4 बटे 2 के। तो यहाँ -3 के बट्टे में हम कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा करेंगे y प्लस 4 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा y प्लस 4, सेम ऐसा कैसा -2 का तिर्यक गुणा करेंगे -3 में तो कितना आ जाएगा -6, y बराबर -6 ऐसा कैसा 4 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, y बराबर -6 और -4 कितना आ जाएगा -10। अब हमें सब क्या ज्ञात करना था, बिंदु A के निर्देशांक। तो A के निर्देशांक हमने माने थे x और y, तो कितना हो जाएंगे अब निर्देशांक 3 और -10। अतः बिंदु A 3 - 10 है, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो हमें क्रम ये रखना है, पहले बिंदु को हम नाम देंगे A, दूसरे को देंगे B, तीसरे को C और चौथे को D। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है और दोनों विकर्ण परस्पर क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं। तो हमने सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाया है जिसका नाम दिया हमने A, B, C और ये D। A के निर्देशांक हमारे पास थे 3 0, B के निर्देशांक है 4 5, C का मान है -1 और 4 और D का मान है -2 -1। अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। माना एक समचतुर्भुज ए, सारे मान लिखेंगे ए। माना समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष ए 3 0, बी 4 5, सी -1 4 और डी -2 -1 है। हमें क्या ज्ञात करना है? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है शब्द हम हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। जो भी चीज़ ज्ञात करनी है उसको लिख दे। ज्ञात करना है समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है 1/2 गुणा उनके विकर्णों का गुणनफल। तो इस सूत्र को हम ध्यान रखेंगे और इसी सूत्र का उपयोग करके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए दोनों विकर्ण। तो पहला विकर्ण होता है AC और दूसरा विकर्ण होता है BD। तो हम सबसे पहले AC विकर्ण की बात करेंगे। तो A बिंदु और C बिंदु लेंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करेंगे? दूरी ज्ञात करेंगे। और ये दूरी के सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। अब दूरी बराबर √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका होल स्क्वायर सूत्र से। इस सूत्र से सबसे पहले दूरी निकालेंगे विकर्ण AC की, क्योंकि हमें दोनों विकर्ण ज्ञात करने हैं। उसका हम सूत्र प्रयोग करेंगे विकर्ण AC। तो A और C के लिए हम देखेंगे पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु क्या लेंगे? C। तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 3, y1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा -1 और y2 का मान हो जाएगा 4। ये सारे मान इस सूत्र में लिख रखेंगे। तो यहाँ है x2 - x1। x2 का मान रखा है -1, सूत्र में माइनस है, x1 की जगह रखा है -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखा है हमने 4, माइनस सूत्र में है y1 की जगह रखा है 0 और इसका होल स्क्वायर। इसी को आगे सोल्व करते हुए चलेंगे। AC इज इक्वल टू -1 -3 कितना हो जाएगा? -4 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। या इसी को ऐसा लिख सकते हैं, या तो 16 और 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 और 32 के गुणनखंड निकालेंगे। या इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 16 और 16 कितनी बार हो गए हैं? 2 बार। तो 2 गुणा कितना लिख सकते हैं इसको? 16। तो AC बराबर यहाँ 2 और 16 है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे और 2 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 और 2 का वर्गमूल अभी पॉसिबल नहीं है, तो √2 ऐसा कैसा लिख देंगे और पीछे क्या लिखेंगे? मात्रक। क्योंकि हम दूरी जब भी निकालते हैं तो पीछे क्या एक यूनिट लिखते हैं? मात्रक। तो एक विकर्ण आ गया हमारे पास 4√2 मात्रक। इसी प्रकार अब दूसरा विकर्ण निकालेंगे BD एवं विकर्ण BD बराबर, ये भी दूरी के सूत्र से ही प्रयोग करके हम निकालेंगे। तो विकर्ण BD के लिए देखेंगे, विकर्ण BD कौन सा होगा? ये वाला, B से लेके D तक की दूरी। तो BD के लिए हम देखेंगे ये x1, ये y1 और D वाला बिंदु x2 और ये y2। ये मान सारे कहाँ रखेंगे? x1 की जगह रखेंगे 4, y1 की जगह रखेंगे 5, x2 की जगह रखेंगे -2 और y2 की जगह रखेंगे -1, जिससे क्या निकलेगा? BD विकर्ण x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो -2 -4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की जगह रखा है -1, माइनस सूत्र में है, और y1 की जगह रखा है -5, y1 की जगह रखा है 5 और इसका होल स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 -4 कितना जाएगा? -6 और इसका स्क्वायर प्लस -1 और -5, ये भी कितना हो जाएगा? -6 और इसका स्क्वायर।
बी डी इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और -6 का स्क्वायर ये भी कितना आ जाएगा 36। जैसे ऊपर वाले प्रश्न को किया हमने 16 और 16 कितनी बार लिख दिया था, 2 बार 16, 2 गुणा 16। तो यहाँ भी 36 और 36 कितना लिख देंगे, 2 गुणा 36। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, √2 गुणा 36। बी डी इज इक्वल टू 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना निकलेगा 6, और अंडर क्या बचेगा √2 ऐसा कैसा, और यहाँ लिख देंगे मात्रक। ये हमारे पास दूसरा विकर्ण निकल गया है बी डी। अब हमें क्षेत्रफल निकालना था समचतुर्भुज का, तो लिखेंगे अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज को क्या नाम दिया था हमने, ए बी सी डी। समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का एक सूत्र है 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल या उसके विकर्णों का गुणनफल। ये सूत्र हमें सिंबल में दिया है, संकेत में दिया है बुक में, पर ये हमें ध्यान रखना है, उसके विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 ऐसा का ऐसा ही, उसके विकर्ण कौन कौन से थे, पहला विकर्ण था AC और दूसरा विकर्ण क्या था BD। इन दोनों विकर्णों को क्या कर देंगे हम, गुणा। तो 1/2 ऐसा का ऐसा ही, AC का मान आया था हमारे पास 4√2, तो AC की जगह रख दिया हमने 4√2 गुणा BD का मान आया था हमारे पास 6√2। इसी को हल करेंगे 1/2 ऐसा का ऐसा है। अब ये रूट के बाहर 4 है और यहाँ रूट के बाहर कितना है 6, तो 4 और 6 का गुणा होगा, तो 4 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और √2 का इंटू √2 में करेंगे तो केवल क्या आएगा 2। इसी को और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 से क्या क्रॉस हो जाएगा 2, तो ऊपर क्या बचेगा केवल 24। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग यूनिट में रहता है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ हमारे पास हम एक यूनिट ले रहे हैं मात्रक। क्या यूनिट ली थी हमने, मात्रक, तो यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट में वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक लिखेंगे। अतः समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक है। ये हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। धन्यवाद।